नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। डिविडेंड स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको खोजने का क्या तरीका होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। DPS क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कंपनी ने कितना डिविडेंड सालाना दर पे किया है, उसको हम फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमें 800-900% का डिविडेंड कई बार देखने को मिलता है कि कंपनी ने इतने परसेंटेज का डिविडेंड दिया, तो उसकी भी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शायद इसके अंदर मैं पूरे डिविडेंड्स की सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले दोस्तों आपको आना है स्क्रीनर.इन की साइट्स पर। स्क्रीनर.इन की साइट पे आने के बाद स्क्रीनर पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीनर करना है और यहाँ पे लिखना होगा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितना डिविडेंड पे किया है डिवाइडेड बाय कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ठीक, तो आपको ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू करना है और ये 3 करना है। ऐसा माना जाता है कि आइडली कंपनी अगर 2% से ज़्यादा, ये जो यील्ड होता है ये परसेंटेज की टर्म में होता है, ठीक है। तो 2% से ज़्यादा अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, तो वो एक हेल्दी डिविडेंड माना जाता है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका होना चाहिए 20,000 करोड़ के ऊपर। 20,000 करोड़ के ऊपर लेने के पीछे कारण क्या है? 20,000 करोड़ के ऊपर जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप कंपनियों की कैटेगरी में आती हैं। तो कंपनियों की एक कैटेगरी होती है, अगर 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। 5,000 करोड़ से ऊपर है तो वो मिड कैप कंपनी है, 1,000 करोड़ से ऊपर है तो वो स्मॉल कैप कंपनी है और 100 करोड़ से ऊपर है तो वो माइक्रो कैप कंपनी कहलाती है। तो इस तरीके से कंपनियों का एक कैटेगराइजेशन किया गया है। तो अब सिंपली आपने डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा लिख लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 लिख लिया। अब सिंपली आपको यहाँ पे रन दिस क्वेरी कर देना है और रन दिस क्वेरी करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनियाँ मिल जाएंगी। तो टोटल 11 कंपनियाँ इस तरीके से निकल कर आई हैं और आपको इस यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई टू लो करना है, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना सेफ्टी ज़्यादा, ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी, इसका मतलब इन्वेस्टर्स की डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर इस कंपनी को लेके बुलिश ज़्यादा है, इसके बिजनेस मॉडल को लेके उत्साहित ज़्यादा है। मार्केट कैप के बढ़ने का ये मतलब होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ONGC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, IOCL, ज़्यादातर कंपनियाँ आप यहाँ पर गवर्नमेंट की देख रहे हैं और मैं प्रेफर भी करूँगा कि गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर ही डिविडेंड के स्टॉक्स को देखा जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपको डिविडेंड यील्ड आपको दिख जाएगी, यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिख जाएगा। तो हाई टू लो करिए और उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए। टॉप 5 टॉप 6 कंपनियों के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आप देखते हैं DPS किसको कहा जाता है, डिविडेंड पेड किसको कहा जाता है, ठीक है। और जो परसेंटेज की टर्म्स में हमें देखने को मिलता है कि 900% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 800% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसको भी कैसे देखा जाता है। तो चलते हैं, मैं सिंपली HCL टेक को एक डेमो के रूप में यूज़ करता हूँ। तो HCL टेक पे आपको जाना है, सिंपली कैश फ्लो पे जाना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर आपको जाना है। यहाँ आपको सिंपली दिख जाएगा डिविडेंड पेड। यहाँ पे आपको लो टू हाई के फॉर्मेशन में आपको डिविडेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो, डिविडेंड बढ़ने के पीछे कारण ये होता है कि कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है, उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड को पे करती है। डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, वो चाहे तो उस पैसे को अपनी ग्रोथ में यूज कर सकती है, लेकिन डिविडेंड पे करती है कंपनी। तो ये मैनेजमेंट का एक स्वभाव है, एक उसके बिजनेस मॉडल का एक स्वभाव है कि ये वो अपने इन्वेस्टर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसको हैप्पी रखना चाहती है। ये एक मैनेजमेंट का स्वरूप होता है, ठीक। तो डिविडेंड कंपनी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लो टू हाई फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है, अगर डिविडेंड मान के चलिए कंपनी ने डिक्लेयर किया और आपको 1 महीने के अंदर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रार को आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक जानकारी। तो कंपनी ने यहाँ पे 14,073 करोड़ का डिविडेंड 2024 मार्च में प्रस्तुत किया। तो इसको DPS किसको कहा जाता है? जैसे EPS होता है अर्निंग पर शेयर, वैसे ही DPS होता है। EPS की कैलकुलेशन होती है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 15,714 करोड़ डिवाइडेड बाई कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है।
तो नंबर ऑफ़ शेयर से आप भाग कर देंगे तो पर शेयर की जो वैल्यू है वही EPS होता है। उसी तरीके से जो डिविडेंड है कंपनी का 14,073 करोड़ और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स, जो एक शेयर्स की जो वैल्यू है वही आपका DPS होता है। क्लियर? तो उम्मीद है दोस्तों आपको DPS और डिविडेंड यील्ड किसको कहते हैं, डिविडेंड कंपनी कितना पे कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। अब तो दोस्तों हमने ये देखा कि कैसे कंपनी के अंदर ये सारे डिविडेंड की कैलकुलेशंस होती है। अब हम ये देखेंगे कि डिविडेंड्स जो हमें कंपनी पे करती है, जो अमाउंट में हमें पे करती है, उसको किस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टॉकेज चार्ट्स के ऊपर। स्टॉकेज पे हम जाएंगे, वहाँ पे HCL टेक को ओके सिलटेक, यहाँ अपडेट्स के अंदर आपको जाना है, कॉर्पोरेट एक्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 18 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये ये अमाउंट है, लेकिन आपको ये परसेंटेज भी जानना जरूरी है कि ये परसेंटेज 900, 600, 600% किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 18 रुपये आपको डिविडेंड यहाँ पे किया है, इसको क्या किया जाता है, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के कंपेयर में ये 18 रुपये कितना है। तो HCL टेक का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो वो 2 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वहीं पर ही आपको जब 18 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, इस तरीके से आपका ये 900% है। जब आपको 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया गया तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, इस तरीके से आपको 600% की कैलकुलेशन आई है। राइट। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि ये जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। फेस वैल्यू को अब कभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट्स के अंदर आ जाना है, आपको यहाँ पे इक्विटी कैपिटल दिख जाएगा। तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ 543 करोड़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 543 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आपको फेस वैल्यू की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से फेस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से और डिविडेंड से रिलेटेड मैंने सभी क्वेरियाँ सॉल्व कर दी हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं डिविडेंड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से कोई और वीडियो अब नहीं देखना पड़ेगा, यही वीडियो आपके लिए संपूर्ण हो गया है डिविडेंड से जुड़ा हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, लाइक ज़रूर करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।